हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम जो सीरीज़ फार्मूलों की हमने शुरू करी है, दैट आर फाइनेंशियल फार्मूलाज। फाइनेंशियल फार्मूलों के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है जो कि हमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन को डिस्क्राइब करता है। गाइस, डेप्रिसिएशन को करने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 5 डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर, जैसे हम कोई भी फिक्स एसेट्स, जब हम बात करते हैं कि किसी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अक्सर ऐसा होता है कि एक टाइम पीरियड यानी कि उसकी एक लाइफ होती है, किसी भी एसेट्स की अपनी एक लाइफ होती है, और हर साल उसकी कीमत के ऊपर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, दैट वर्ड इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। मीन्स सपोज आप एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपके सामने वैसे रखा हुआ है कि हमने कार खरीदी। कार को आज आप खरीदते हैं, शोरूम से निकालते हैं, और आप चाहे उसे 1 दिन चलाएं, 2 दिन चलाएं, 3 दिन चलाएं, उसकी कीमत में कुछ ना कुछ गिरावट जरूर आएगी, ठीक है। एक बार शोरूम से कोई चीज़ बाहर निकली तो उसकी कीमत में कुछ ना कुछ गिरावट जरूर आएगी। लेकिन गाइस, हम लोगों के पास नॉर्मली एक मेथड होता है कि हम पर ईयर किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितनी गिरावट आ रही है, कितना उसका वैल्यू कम हो रही है, उसको एक फॉर्मूले के मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूले के लिए जगह बनाई है पूरी, फाइनेंशियल फंक्शन, जिसमें हम पहला जो मेथड हम करेंगे डेप्रिसिएशन का, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने यहाँ पे ली है परचेज किस प्रोडक्ट को कर रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे कार लिखा है, अमाउंट मैंने डाल के रखी 9 लाख। साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ टाइम डिसाइड किया जाता है तो हम कहते हैं कि एक लाइफ टाइम के बाद उसकी वैल्यू, पूरी लाइफ जब खत्म हो जाएगी तो वो इतने में बिकती है, ठीक है। तो वो साल्वेज वैल्यू मैंने उसकी क्या रखी है, 2 लाख। और लाइफ इन ईयर अगर जो मैं बात करूं तो मैंने 10 साल उसकी लाइफ रखी है। कार में मोस्ट ऑफ द टाइम ये चलता है, 10 ईयर की लाइफ उसकी मानी जाती है। आफ्टर 10 ईयर उसकी लाइफ को हम नल मानते हैं, या आप इसे ज़ीरो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको मिलेगी। तो हमने इसको 2 लाख माना है, आप इसे 2 लाख, 1 लाख कुछ भी मान सकते हैं। अब मुझे इसका पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को निकालता हूं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है, SLN, कॉस्ट, साल्वेज एंड लाइफ। कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, साल्वेज मीन्स द वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद पीरियड मीन्स लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इन ईयर। ये हमने यहाँ पर तीनों वैल्यू को जैसे ही हम SLN फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो आपकी कॉस्ट हर साल कितनी गिरती है। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है उसमें किसी प्रोडक्ट की किस कीमत लगभग एक सी गिरती है। तो जब हम यहाँ पर फॉर्मूला देते हैं SLN, ब्रैकेट शुरू करेंगे, हमने कहा कॉस्ट क्या है, हमने कहा B4, कॉमा, साल्वेज वैल्यू किस में, हमने कहा C4 में, और लाइफ क्या है, हमने कहा लाइफ इसकी 10 ईयर है। जैसे ही आप इसका ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, एंटर, तो देखिए ये यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 7 लाख इसकी 70,000 इसकी कॉस्ट में गिरावट आई पहले साल, ठीक है। अब गाइज, इस फॉर्मूले को अगर मैं डेफिनेटली नीचे कॉपी करूँगा तो आपको पता है यहाँ पर ये सेल साथ साथ खिसकते चले जाएंगे, इसलिए हमें खिसकाना नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसके फॉर्मूले में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर बार हम दबाएंगे F4 ऊपर फंक्शन दबाएंगे, जैसी फंक्शन कीज में से F4 दबाते हैं तो F4 जब सबके लिए रखूँगा, और अब मैं इसकी कीमत तो यही रहेगी, और जब आप इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो कंट्रोल D करते ही हर साल उसकी कीमत में स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि 70,000 रुपीज़ हर साल कम होगा। आप देख सकते हैं 10 साल है, तो आप सीधी बात करें तो 70,000 अगर आप सम करके देख लेते हैं तो इसकी 70,000 के अकॉर्डिंग 7 लाख आपकी कीमत कम हो गई, और आफ्टर 10 ईयर आपकी गाड़ी की कीमत क्या रह जाएगी, 20,000। ओके, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीधे 70,000 रुपये गाड़ी की कीमत पर ईयर गिरेगी, तो वो कहता है 77 लाख आपका जो टोटल कीमत गिरी, और लास्ट में आपकी वैल्यू 2 लाख बचती है। ये इसका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। उसके बाद
अगर मैं डीबी मेथड की बात करता हूँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इस बैलेंस मेथड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हम बात करें डीबी की का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी देखिए कार दिया है मैंने, कॉस्ट वही 9 लाख, साल्वेज वैल्यू 2 लाख, ईयर 10। हर साल जब इसकी कीमत में गिरावट आती है, गाइस इसके फार्मूले सबके अलग अलग होते हैं। ये थोड़ा सा आप जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलों को बताया भी जाता है। तो इसमें हमने कहा है कि वेयर कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए साल्वेज वैल्यू मैंने आपको बताया था, जो उसकी लाइफ है उसके एंड में कितनी कीमत रह जाएगी। लाइफ मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है, लाइफ मीन्स नंबर ऑफ पीरियड ओवर विच द एसेट्स इज बीइंग डेप्रिसिएटेड, कितने साल में गिरनी है। पीरियड मीन्स विच ईयर, आप कौन से साल का उसका डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। और मंथ मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ फर्स्ट मंथ, मीन्स ये लास्ट में ये एक ऑप्शनल वैल्यू है, अगर आप इसको नहीं भी भरते तो वो जो फर्स्ट ईयर है उसमें कितने मंथ, तो फर्स्ट ईयर के मंथ के अकॉर्डिंग बाकी सभी मंथ में भी बाकी सब ईयर में भी 12 मंथ के हिसाब से चलता है। जनरली 12 महीने ही होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 महीने के हिसाब से ही चलता है कि 12 महीने में आपकी गाड़ी की कीमत कितनी गिरती है। तो 12 महीने पहले साल में है तो दूसरे में भी 12 महीने के हिसाब से ही चलता रहेगा। तो ये एक ऑप्शनल फील्ड होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर मंथ को ऑप्शनल है, ये मंथ देना कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें डीबी फार्मूला जब लगाते हैं तो डीबी फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे इक्वल्स टू डीबी के अंदर आपने ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट में आपने सबसे पहले रखी इसकी कॉस्ट यानी कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, मैंने कहा कॉस्ट है B4 में, कॉमा साल्वेज वैल्यू वही साल जो लाइफ है उसके लास्ट में वैल्यू क्या रह जाएगी, हमने कहा 2 लाख। उसके बाद लाइफ क्या है, मैंने कहा 10, और पीरियड कौन से पीरियड का निकालना है आपको, पहले साल का, ठीक है। और जो मंथ है उसको हम यहाँ ऑप्शनल है छोड़ सकते हैं, एंटर करेंगे तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो पहले साल आपकी गाड़ी की कीमत में 1,26,000 रुपये की गिरावट आएगी। गाइज इस फॉर्मूले में भी यहाँ पर देखिए ईयर तो चेंज होने हैं हमें पता है, लेकिन बाकी 3 वैल्यू क्योंकि फिक्स रहनी है, यहाँ पर आप इसको F4 करते हैं, एक C4 में भी F4 कर दिया और D4 में भी आपने F4 का बटन ऊपर फंक्शन बटन दबा दिया, एंटर किया। अब देखिए हर साल गाड़ी की कीमत में क्या होता है, देखिए गाड़ी की जो एक्चुअल कॉस्ट है अमाउंट उसमें से 1,26,000 रुपये जब गिरती है तो गाड़ी की कीमत में अमाउंट में ऑटोमेटिकली कमी आई, ठीक है। अब वो हर साल क्या करता है, उस अमाउंट के बिहाफ पे आगे कैलकुलेशन कर रहा होता है। तो देखिए जब आप इसको फिल डाउन करेंगे कंट्रोल D, तो सेकेंड ईयर कितनी कीमत गिरेगी, उसने कहा सेकेंड ईयर में आपकी गाड़ी की कीमत गिरती है 1,08,360, थर्ड ईयर में 93,189। इस तरीके से हर साल आपको गाड़ी की जो कीमत में गिरावट आएगी, उस गिरावट के बाद ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे दैट विल बी नियर अबाउट 7 लाख। मैं ये जरूर नहीं कहूँगा कि 100% 7 लाख होगी, लेकिन गाड़ी की कीमत लगभग हो भी सकती है पूरी 7 लाख, लेकिन सम करते हैं और आप इन सब का सम करके एंटर करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये दिखाएगा। तो 828 रुपये 58 पैसे के आसपास आपकी गाड़ी की कीमत गिरी, और जो गाड़ी की कीमत है वो लगभग 2 लाख के आसपास आपकी रह जाती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो ये हो गया, मैंने डेफिनेशन देखते रहे सबके साथ लिखी हुई है, प्रॉपर तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब तीसरा होता है डबल डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। डबल डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है, इसमें भी फॉर्मूला लगभग वही है, कॉस्ट, साल्वेज वैल्यू, लाइफ पीरियड, एंड दिस इज नॉट फैगर, दैट इज फैक्टर, FECTOR, ठीक है। तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर भी ऑप्शनल है। फैक्टर मीन्स द रेट एट विच द बैलेंस डिक्लाइन। तो देखिए यहाँ पर हम सब किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी ऑप्शनल है, लास्ट फील्ड जो है इसका ऑप्शनल है। तो जब हम DDB फार्मूला लगाते हैं, DDB फार्मूले के अंदर आपने वही कॉस्ट लिखी, कॉस्ट कॉमा साल्वेज वैल्यू क्या है, हमने कहा C4 में आपकी साल्वेज वैल्यू आ रही है, कॉमा लाइफ वही आपका D4 में है, और पीरियड कौन से साल का निकालना है, आपने कहा फर्स्ट ईयर का। फार्मूला लगभग देखिए गाइस आपको सब में एक सा नियर अबाउट फार्मूला मिलेगा, ज़्यादा फर्क फार्मूले में नहीं है, फार्मूले बस अलग अलग हैं, इनकी कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो बिल्कुल फ़र्क दिखाई देगा आपको।
देखिए जो डीबी मेथड था उसमें कहा कि पहले साल में 1,26,000 कीमत गिरती है, डीडीबी में 1,80,000 कीमत गिर जाएगी। डबल डिमिनिशिंग मेथड है, ओके। इसमें कीमत थोड़ी ज़्यादा फर्स्ट ईयर में गिरती है, फिर धीरे 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 करके कम होती रहती है। तो इसमें भी जब फॉर्मूले में आप F4 लगाएंगे, सब में F4 एंड F4, E4 को नहीं छेड़ेंगे बिकॉज ऑफ E4 में ईयर है, और वो ईयर तो चेंज हर साल इसके अकॉर्डिंग होना, इस फॉर्मूले से। जैसे आप कंट्रोल डी करते हो, देखो इस साल में क्या होगा, देखिए जब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए B4 की वैल्यू सेम रहेगी, C4 की वैल्यू सेम रहेगी, D4 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर E5 हो जाएगा। तो हर साल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए कंट्रोल डी कीजिए, इसको कंट्रोल डी करेंगे तो आप गौर कीजिए 7 साल बाद आपकी गाड़ी की कीमत अगर जब गिर चुकी है तो उसके बाद वो 000 पे आ गया, यानी कि अब और कीमत नहीं गिर रही है। आप इसका भी सम करते हैं और आप इन सब का सम करके एंटर करेंगे तो कीमत 7 लाख ही गिरी। उसके बाद गाड़ी की एक स्टेज के बाद कीमत गिरना बंद हो जाती है, यानी कि पहले 7 साल तक केवल कीमत गिरी, उसके बाद कोई कीमत और नहीं गिरी। दैट मीन्स उसने डबल डिमिनिशिंग मेथड में पहले से ही कीमत को ज़्यादा गिराना शुरू कर दिया, और हर साल आपकी गाड़ी की कॉस्ट में 7 साल में लगभग आपका डेप्रिसिएशन भी उसने कंप्लीट मान लिया आपका, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑल्सो नोन एज द 200 डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ओके। तो ये चीज़ क्या होता है, 200% के हिसाब से गिरा रहा होता है, ओके। अब बात आती है इसमें, देखते हैं वीडीबी मेथड। वीडीबी मेथड में क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ वीडीबी मेथड के अंदर आपने कहा कि कॉस्ट है, साल्वेज वैल्यू है, लाइफ है, स्टार्ट पीरियड एंड एंड पीरियड। जब हम इन 5 फील्ड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम कैसे लेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले आपने गाड़ी की कॉस्ट डाली, कॉस्ट है आपकी 9 लैक्स, सॉरी पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला है आपका VDB, ब्रैकेट के अंदर आपने कहा कि कॉस्ट आपकी 9 लैक्स, साल्वेज वैल्यू आपकी 2 लाख है, आपका पीरियड है 10 ईयर, और उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट पीरियड एंड एंड पीरियड। स्टार्ट और एंड पीरियड की जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट पीरियड जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट पीरियड को हम हमेशा लिखते हैं क्योंकि अभी पहला साल है और इसकी स्टार्टिंग 0 से होगी। तो हमने कहा E3 E4 -1 और उसके बाद E4 कर दिया, ठीक है, E4 कर दिया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से हर बार एक घटेगा तो इसकी वैल्यू 0 से 1 आ जाएगी, ये इसका पहला पीरियड आ जाएगा। जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। इसका जो कैलकुलेशन टाइप है, कैलकुलेशन टाइप डिफरेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू डीडीबी मेथड की तरह ही बिल्कुल आएगी, 1,80 आ रही है पहले साल में। अब गाइज इसमें भी हमें क्या फिक्स करना है, इसमें हमें जो फॉर्मूले फिक्स करने हैं उसमें B4 को वी हैव टू फिक्स इट, C4 को भी हमने फिक्स करना है, D4 को भी फिक्स करना है, और E4 और ये जो है ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी अभी। और जैसे ही आपने एंटर किया तो वैल्यू 1,80,000 आ रही है। इसके बाद जब हम इसको फिल डाउन करते हैं, फिल डाउन करने के बाद कंट्रोल D दबाया तो आप गौर कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ बिल्कुल सिमिलर DDB मेथड के जैसे आएगी, ठीक है गाइस। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि जो पहला साल आया उसमें कहता है स्टार्ट पीरियड कहाँ से था, 0 से, और पहला E1 E4 की वैल्यू क्या मिली 1, 0 से फर्स्ट यानी कि पहले साल का, फिर पहले से दूसरे साल का, दूसरे से तीसरे साल का, तीसरे से चौथे साल का। तो ये इस तरीके से स्टार्ट और एंड पीरियड के बीच का आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, VDB मेथड। उसके बाद हम बात करते हैं SYD, दैट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। यहाँ पर आपका ये बहुत सिंपल फार्मूले के साथ है, इसमें है SYD, कॉस्ट, साल्वेज, लाइफ एंड पीरियड। उसके बाद जब हम इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं तो आप कहते हैं इक्वल्स टू SYD। SYD के अंदर आपकी कॉस्ट आ गई वही 9 लैक्स, कॉमा, साल्वेज वैल्यू 2 लैक्स, कॉमा, लाइफ 10 साल, कॉमा, और पहले साल का आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, दैट इज 1,27,000 लगभग। तो ये आ गया 127,272.73, ओके। अब इसमें भी आपको 3 वैल्यू फिक्स करनी है और यहाँ पर F4 से आप इन सबको फिक्स कीजिए ताकि अपनी जगह से मूव ना हो और ईयर केवल मूव होंगे
तो जब आप 10 साल के हिसाब से इसको लगाएंगे, 10 साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और कंट्रोल डी करते हैं, तो देखिए ये क्या आया आपका, हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन कटा वो आया, और आप यहाँ पे टोटल करके देखिए, हर उसमें आप टोटल करके देख सकते हैं, टोटल आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप हर बार जब इसका सम करेंगे और सम करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो दैट विल बी नियर अबाउट 7 lakhs, और थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट आपकी जो कॉस्ट में टोटल गिरावट आएगी 10 साल के पीरियड में वो 7 लाख के आसपास ही हमेशा मिलेगी आपको। तो गाइस कैसा लगा आपको ये फॉर्मूला? आपके वो देखिए डेप्रिसिएशन करने के लिए बिल्कुल मैंने डिफरेंट मेथड बताए हैं, टेक्निक हर जगह अलग अलग होती है कई चीज़ों पे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी हम जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसके अलग अलग मेथड्स हर जगह लगते हैं। ओके, तो जैसे आपके पास कई डिफरेंट फिक्स एसेट्स में कई चीज़ें आती हैं, वुडन भी आती है, कई चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सब आइटम अलग अलग आती हैं, व्हीकल्स आ गई आपकी, लैंड बिल्डिंग्स वगैरह कभी कभी कुछ बिल्डिंग्स में लगता है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन जब लगता है तो उसमें उसके मेथड्स अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो गाइज हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आपको? आगे हम अभी फाइनेंशियल लेक्चर को फिनिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल लेक्चर अभी और चलेगा, फाइनेंशियल फंक्शंस अभी हमारे पास और भी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइज, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, कमेंट करें, आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं देता रहूँगा। थैंक यू गाइज।